आज की वीडियो में सबका स्वागत। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी-सी लापरवाही के वजह से आप इस देश में अपनी सबसे बड़ी जो ताकत है, उसे खो सकते हैं? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आपके वोट देने की अधिकार की। इस वक़्त पूरे देश में भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक बहुत ही बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, जिसे नाम दिया गया है एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। अगर इस एसआईआर अभियान के तहत आपका नाम मतदाता सूची वोटर लिस्ट में अपडेट नहीं हुआ या गलती से कट गया, तो यकीन मानिए आपको इतना भारी नुकसान हो सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आज के इस वीडियो में हम बहुत बड़ी आसान भाषा में समझेंगे और दोस्तों आखिर यह एसआईआर क्या है, इनमें नाम होना क्यों जिंदगी और मौत जितना जरूरी है। अगर आपका नाम कट गया तो राशन कार्ड, पेंशन और आपके पासपोर्ट जैसी बड़ी चीज़ों पर क्या इसका सीधा असर पड़ने वाला है? वीडियो को अंत तक आप लोग ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज की एक छोटी-सी भी लापरवाही आपके पूरे परिवार पर भारी पड़ सकती है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हम समझ लेते हैं और जान लेते हैं कि आखिर एसआईआर क्या है और सरकार क्यों इसे करा रही है। सबसे पहले हम समझेंगे कि यह एसआईआर भला है क्या। दोस्तों साधारण दिनों में जो वोटर लिस्ट सुधारी जाती है वो सामान्य प्रक्रिया होती है, लेकिन एसआईआर जिसका पूरा नाम है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एक विशेष और बेहद कड़ा अभियान है। इसका मुख्य उद्देश्य है देश की वोटर लिस्ट को पूरी तरह से साफ और सटीक और त्रुटि रहित बनाना है। चुनाव आयोग इसके तहत घर घर जाकर वेरिफिकेशन कर रहा है। इसके दो मुख्य लक्ष्य हैं। जो पहला लक्ष्य है, जो युवा 18 साल के हो चुके हैं उनका नाम वोटर लिस्ट में जोड़ना है फॉर्म 6 के तहत। और दूसरा जो यहाँ पर कार्य है, जो लोग फर्जी तरीके से दो दो जगह नाम रखकर बैठे हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है या जो हमेशा के लिए उस जगह को छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो चुके हैं, उनके नामों को लिस्ट से परमानेंट डिलीट करना है। दोस्तों ये इसलिए हो रहा है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो 2 स्टेट का अपना पहचान पत्र यानी वोटर लिस्ट कार्ड बनवा रखे हैं। अब उनका एक ही वोटर कार्ड होगा, चाहे वो आप दिल्ली का बनवाए हो, चाहे उत्तर प्रदेश का बनवाया है, उन दोनों में से एक ही आपका वोटर कार्ड रहने वाला है। अब 2 वोटर कार्ड किसी भी व्यक्ति का नहीं रहेगा। पहला काम तो ये, और दूसरा काम जिन व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है, उनका नाम हटाया जाएगा। जो फर्जी तरीके से वोटर कार्ड बनवाए रखे थे, उनका नाम कटेगा। और जो लोग यहाँ पर दूसरे स्टेट में शिफ्ट हो गए हैं, उन सभी लोगों का नाम कटेगा। ये प्रक्रिया है। अब दोस्तों यहाँ पर समझ लेते हैं, लेकिन इसी चेकिंग के दौरान अगर आप घर पर नहीं मिले या आपने अपना इन्विटेशन फॉर्म यानी भरकर अपने बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर को जमा नहीं किया, तो चुनाव आयोग मान लेगा कि आप वहाँ नहीं रहते हैं और जो आपका नाम है हमेशा के लिए वोटर लिस्ट से काट दिया जाएगा। यानी दोस्तों अगर आप मौजूद नहीं रहेंगे, जब बीएलओ 2 से 3 बार आपके घर पे आएँगे या फ़ोन करेंगे, अगर आप नहीं मिलते हैं, तो ये मान लिया जाएगा कि आप वहाँ पर रहते नहीं हैं, कहीं और रहते हैं और आपका जो नाम है, वहाँ से काट दिया जाएगा। अब दोस्तों समझ लेते हैं कि एसआईआर में नाम होने के जो बड़े फ़ायदे हैं, क्या-क्या होंगे। अब दोस्तों बात करते हैं, अगर एसआईआर की नई लिस्ट में आपका नाम सुरक्षित रहता है, तो आपको क्या-क्या फ़ायदा मिलेगा आगे भविष्य में। दोस्तों पहला नंबर, नागरिकता मजबूत होगी, सामाजिक यानी प्रमाण आपका होगा। यानी यद्यपि वोटर आईडी सीधे तौर पर नागरिकता का अंतिम कानूनी दस्तावेज नहीं है, लेकिन भारत में रहने वाले और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा होने का एक सबसे बड़ा और पहला ज़मीनी आधार आपका वोटर कार्ड ही रहेगा। दूसरा दोस्तों यहाँ पर बिना रुकावट मतदान, यानी आने वाले किसी भी चुनाव में आप किसी परेशानी के अपना वोट डाल सकेंगे, यानी आप वोट डाल सकेंगे और सरकार भी चुन सकेंगे। ये आपको फ़ायदा होगा। और यहाँ पर और भी सरकारी जो भी योजनाएँ हैं, निरंतरता यानी आपके सभी सरकारी डेटा लिंक हो जाएँगे और दोस्त जिससे किसी भी योजना का लाभ रुकने या खतरा खत्म हो जाएगा। जैसे आप लोग को बताऊँगा क्या-क्या इससे नुकसान होने वाला है और क्या-क्या फ़ायदा। यहाँ पर दोस्तों फ़ायदा बहुत सी योजनाओं का आपको फ़ायदा मिलेगा।
यानी दे सकते हैं राशन कार्ड वगैरह, पेंशन वगैरह, जो भी आवास योजना है, स्वास्थ्य योजनाएँ हैं, यानी पासपोर्ट के बारे में सभी आप लोग को ये बेनिफिट मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर समझ लेते हैं, सबसे बड़ा जो झटका है, नाम कटने पर क्या-क्या नुकसान आप लोग का होने वाला है। तो यहाँ पर आप लोग वीडियो को बिना स्किप करके देखिएगा। दोस्तों बहुत ही यहाँ पर नॉलेजफुल जानकारी आप लोगों को मैं देने वाला हूँ। अब दोस्तों आते हैं आपके सबसे बड़े सवाल पर कि अगर एसआईआर में नाम कट गया तो नुकसान क्या होगा? ध्यान से सुनिए क्योंकि इसका असर आपकी जेब, आपके चूल्हे और आपकी पहचान पर सीधा पड़ेगा। सबसे पहला नंबर, राशन कार्ड और मुफ्त राशन पर असर होगा। यानी कई राज्यों में सरकारी कल्याणकारी योजनाओं और राशन कार्ड के डेटा को सीधे वोटर लिस्ट और दोस्तों आधार से वेरीफाई किया जाता है। अगर वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन यानी एसआईआर में आप अपने पते पर गायब या अवैध पाए जाते हैं और आपका नाम कट जाता है, तो भविष्य में आपके राशन कार्ड को भी सस्पेंड या निरस्त कर दिया जा सकता है। सरकार मान लेगी कि जब आप उस पते पर रहते ही नहीं हैं, तो उस पते के राशन कार्ड पर अनाज लेने के आप हकदार भी नहीं होंगे और इसकी वजह से जो आपका वोटर कार्ड में नाम ना होने की वजह से आपका राशन कार्ड भी खतरे में हो जाएगा। दूसरा दोस्तों यहाँ पर सरकारी पेंशन योजनाएँ, जो भी आप लोग की योजनाएँ बुढ़ापा, विधवा या विकलांग पेंशन, अदर कोई भी पेंशन आप लोग को मिलती है, यानी उन पे भी असर होगा। पेंशन का लाभ सीधे उन नागरिकों को मिलता है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और स्थानीय निवासी हैं। जब आपका नाम मतदाता सूची से ही गायब हो जाएगा तो सरकारी रिकॉर्ड में आपकी जो प्रामाणिकता है और दोस्तों सवाल उठ जाएगा। इसके कारण आपकी वृद्धावस्था पेंशन या अन्य समाज सुरक्षा पेंशन योजनाओं पर वेरिफिकेशन का तलवार लटक जाएगी और वह बंद भी हो सकती है दोस्तों। पेंशन पे भी इसका असर देखने को मिलेगा। अब तीसरा दोस्तों, पासपोर्ट रिन्यूअल और पुलिस वेरिफिकेशन में भारी खतरा। यानी हाल ही में ऐसे गंभीर मामले सामने आए हैं जहां वोटिंग लिस्ट में नाम ना होने के कारण पुलिस वेरिफिकेशन दोस्तों निगेटिव यानी प्रतिकूल आ गई है। इसके चलते लोगों के पासपोर्ट का नवीनीकरण और दोस्तों रोक दिया जाएगा। पुलिस दोस्तों का तर्क होता है कि यदि आप देश की मतदाता सूची में एक्टिव नागरिक के रूप में दर्ज नहीं है, तो स्थानीय स्तर पर आपका जो निवास संदिग्ध माना जा सकता है। यानी जो आपका पासपोर्ट है, वो रिन्यूअल भी नहीं होगा और दोस्तों बनेगा भी नहीं। तो आप लोग को देख सकते हैं अगर आप लोग कहीं विदेश यात्रा या पासपोर्ट बनाने जा रहे हैं, तब भी आप लोग के बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आप दोस्तों मान लेते हैं चौथा जो कारण आपका है, नागरिकता की पहचान पर सवाल। यानी देश के कई बड़े राजनेताओं विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यदि आप इस वोटर मैपिंग और दोस्तों एसआईआर की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, तो भविष्य में ही आपकी नागरिकता की पहचान को साबित करने पर बड़ी कानूनी अड़चन खड़ी कर सकता है। आप एक डिटेक्टेड यानी नागरिक श्रेणी में आ सकते हैं। यानी दोस्तों आपकी नागरिकता पे भी सवाल उठेगा और दोस्तों आप नागरिक नहीं माने जाएंगे भारत के, अगर आपका नाम नहीं एसआईआर की सूची में रहेगा। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर सावधान, नाम कटने से आप लोग को कैसे बचना है और इसका समाधान क्या है। घबराइए मत, नुकसान बड़े हैं दोस्तों, लेकिन इसका समाधान बहुत आसान है। आपको बस जागरूक रहना है और आपको तुरंत ये कदम उठाने हैं। सबसे पहला नंबर, अपने बीएलओ से संपर्क करें। तुरंत अपने इलाके के जो बीएलओ हैं दोस्तों उनसे मिलें और पूछें कि क्या आपका इन्विटेशन फॉर्म जमा हो चुका है कि नहीं। दोस्तों दूसरा, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में चेक करें। चुनाव आयोग जब भी एसआईआर ड्राफ्ट लिस्ट जारी करें तो उसमें अपने और दोस्तों अपने परिवार के पूरे नाम अवश्य चेक कर लें कि आपका ड्राफ्ट लिस्ट में पूरे परिवार का और आपका नाम आया है कि नहीं। अब दोस्तों अगर आप नहीं आता है तो आप लोग को वहाँ पर देखने को मिलेगा जो भी आप लोग का नोटिस है जारी किया जाएगा और दोस्तों आप उसके लिए अपील भी कर पाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं फॉर्म 6 का इस्तेमाल करें। अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं यानी कट गया है तो आप लोग को करना होगा फॉर्म 6 का इस्तेमाल। यहाँ पर दोस्तों आप पहली बार नाम जुड़वा रहे हैं तो आप लोग को फॉर्म 6 भरकर जरूरी दस्तावेज हैं जैसे आयु का निवास प्रमाण पत्र के साथ आप लोग को
जमा यानी देना होगा, अपलोड करना होगा, तो आप लोग का जो नाम है जुड़ जाएगा एसआईआर की लिस्ट में। अगर कट भी जाएगा तब भी आप फार्म 6 के तहत अपना नाम दोबारा से जुड़वा सकते हैं। अब दोस्त इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर आप लोग को मिलेगा 1950, यानी आप किसी भी समय चुनाव आयोग के टोल फ्री नंबर 1950 पर कॉल करके अपने जो भी नाम की स्थिति या पता लगा सकते हैं। जो भी आपको पूछना है इस हेल्पलाइन नंबर पे आप पूछ सकते हैं। दोस्तों एसआईआर पूरे देश में होना शुरू हो गया है, जिन राज्यों में बाकी था उनमें भी शुरू हो गया है। अब दोस्तों बात करेंगे इसका निष्कर्ष क्या आप लोग को देखने को मिलेगा। यानी दोस्तों लोकतंत्र का सबसे बड़ा शुद्धिकरण अभियान यानी एसआईआर आपकी भलाई के लिए है, बशर्ते आप सजग रहें। अपने अधिकारों को हल्के में मत लीजिए। आज ही दोस्तों अपने परिवार के सभी बालिग और सदस्यों का नाम जरूर चेक कर लें। यानी दोस्तों अगर आपने फार्म नहीं भरा है तो जल्दी से भर लीजिए। और दोस्तों आपका फार्म कैसे चेक करना है इसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पे मिल जाए। अगर आपको ये जानकारी ज़रूरी और महत्वपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ अभी के अभी शेयर करें, ताकि किसी गरीब का राशन, किसी की बुजुर्ग की पेंशन और किसी का अधिकार ना छीने। और दोस्तों वीडियो को लाइक करना और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना